करते हैं। और जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, और ये सीसीटीवी वीडियो फुटेज आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है और लोग दहल रहे हैं, डर रहे हैं और खौफजदा है। चलिए, ये तस्वीरें हैं बड़गाम जिले की, और बड़गाम का हाउसिंग कॉलोनी ओमपोरा, जहां पर आप देख सकते हैं एक के बाद एक जंगली जानवर रिहायशी इलाकों के अंदर चल रहे हैं। और जब 2 दिन से लगातार ये वीडियो जो है वो सर्कुलेट हो रही थी, वायरल हो रही थी, और वाइल्ड लाइफ महकमे के साथ बाज़ाब्ता तौर पर जब ये तस्दीक हुई कि इस इलाके के अंदर ये जानवर मौजूद है, उसके बाद इलाके के अंदर काफी ज्यादा खौफ, दहशत और तनाव साफ नजर आ रहा है। इसमें क्यों नहीं लिखा आपने ब्रेकिंग? इसमें मैं क्या करूं? बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त जो स्पॉट किया जा रहा है ये ओमपोरा हाउसिंग कॉलोनी है, जहां पर 5 तेंदुओं को देखा गया है एक के बाद एक, और ये रेजिडेंशियल कॉलोनी है, सरकारी कॉलोनी। और यहां पर माना जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ महकमे की तरफ से अब 15 रुकनी टीम को तश्कील दिया गया है, और वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। ताहम पिछले 2 दिन से लगातार ये वीडियो वायरल्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से स्पॉट किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कोई भी कामयाबी उन्हें नहीं मिली है। रात किस तरीके से गुजरी है, यह बड़ा सवाल है। इसको जानने के लिए सीधे सईद रूफ फारूकी के पास चलते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तस्वीर आपके सामने है, ओमपोरा हाउसिंग कॉलोनी, जो बड़ी पॉश कॉलोनी मानी जाती है, इसके आसपास के इलाके के विजुअल्स आपके सामने हैं, और रात कैसे गुजरी है इसको जानने के लिए सीधे सईद रूफ फारूकी बताइएगा, क्या कुछ तफसीलात आपके पास है? 2 दिन से वायरल वीडियोस थे, और 2 दिन के बाद कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ महकमे ने इस बात की तस्दीक की है कि हाँ, जंगली जानवर देखे जा रहे हैं और अवाम को बाखबर भी किया जा रहा है। बिल्कुल गवर, जैसे आपने फिगर्स की बात की, आज 5 जो तेंदुए देखे गए हैं। अगर हम 3 की बात करें तो 3 साल पहले एक तेंदुआ हुआ करता था, तब भी लोगों ने जो महकमा, कंसर्न महकमा है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उन तक बात पहुंचाई थी कि ये जो नर्सरी बनाई गई है इसमें तेंदुआ है, मगर 3 साल के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो नर्सरी बनाई गई है ये कॉलोनी के बदला बनाई गई है, और अगर हम कॉलोनी की बात, हाउसिंग कॉलोनी की बात करें, उसके साथ साथ बाकी जो एरियाज है, खानपुरा, वड़ीपुरा, ओमपुरा, तकरीबन लाखों लोगों की पॉपुलेशन है इस इलाके में, और तकरीबन 200-300 कनाल जमीन ये सोशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ली, उन्होंने नर्सरी बनाई। जब एतराज़ात खड़े हुए थे तब उन्होंने कहा था कि इसको बड़ा खूबसूरत नर्सरी बनाएंगे, वहाँ लोग जो है वो पिकनिक के लिए भी जा सकते हैं, तो इस तरह का प्लान बनाया गया था। अब जब नर्सरी जो है ये जंगल में कन्वर्ट हो गई है, जो देवदार के दरख्त लगाए गए हैं वो गिरे पड़े हैं, कई सालों से इस नर्सरी की सफाई नहीं हो रही है, ना उन दरख्तों को वहां से जो गिरे पड़े हैं उनको हटाया गया है, और जिसकी वजह से ये जंगली जानवरों के लिए अब रिहाइशगाह बन गई है। और आज 5 मैं आपको बताऊं गवर के 1 दिन पहले की बात है कि मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने, नमाज इशा के लिए गए थे, और उसी वक्त ये जो तेंदुए हैं ये बाहर आ गए, 5 जिसकी तादाद थी, और घरों के लोगों के घरों तक ये पहुंच गए। उसके बाद जो मस्जिद में लोग थे वो मस्जिद से बाहर ना आ सके। फिर सईद, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, ये जो एरिया है, ये पैच ऑफ लैंड जहां पर ये हाउसिंग कॉलोनी है और आसपास का एरिया है, इसके आसपास में भी कहीं जंगल नहीं है, और बिल्कुल रिहायशी इलाके, बड़गाम एक साइड से है, एक साइड से एयरपोर्ट का एरिया है, तो उसके बावजूद भी तेंदुओं का आना, ये कहां से आ रहे हैं? क्या ये इसी एरिया में है और स्पॉट नहीं हो पा रहे? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि छानपोरा और ये जो बागी मेहताब वाला एरिया है वहां पर भी स्पॉट किया गया था, हाईवे पे स्पॉट किया गया था। वजह क्या कुछ जंगली महकमा जंगलात की तरफ से कहा जा रहा है? ये इनका कहना है कि मैंने जब इनसे कल बात की इस हवाले से, देखिए जो रावलपुरा में स्पॉट किए गए थे वो यही है, उनका कहना है कि उनका एरिया यही है, मगर जो बडगाम और ऊपरी इलाके में जो डीसी ऑफिस साइड में स्पॉट किए गए, इन्होंने डीसी रेजिडेंस के पास एक और नर्सरी बनाई है, कह रहे हैं कि वहाँ पे भी कुछ तेंदुए हैं। मतलब आप बस रिहाइश पजीर जो इलाके हैं वहाँ पे तेंदुए हैं, एक साइड से दूसरे साइड आप सिर्फ तेंदुए ही तेंदुए। और अगर 3 साल पहले इन्होंने कार्रवाई की होती यहाँ ओमपोरा कॉलोनी में, उसको उस वक्त पकड़ा गया होता तो शायद आज 5 तादाद नहीं है। और ये कह रहे हैं कि 5 है, जिस तरह बाहर 5 आए थे, अंदर कितने वो किसी को पता नहीं, कि कोई अंदर जा ही नहीं सका। थोड़ी तो कुछ किलोमीटर ये लोग चले गए थे, फिर उसके बाद ही वापस ही आ गए, तो अंदर ज्यादा घुसे नहीं ये लोग। और 5 बाहर आ चुके हैं, अंदर कितने हैं अब लोग जो है। और इसके साथ साथ
एक जगह पे प्राइवेट स्कूल है, इसी नर्सरी के साथ में प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे बच्चे जेर तालीम है। दूसरे साइड में ITI जो सेंटर है वहाँ पे बच्चे जेर तालीम है। तो उन बच्चों को इंस्टीट्यूट जाना है, स्कूल जाना है, ITI जाना है, तो वो कैसे सेफ है? और इस पे एडमिनिस्ट्रेशन, सितम शरीफ की एडमिनिस्ट्रेशन कोई बात नहीं कर रही थी। इसके बाद जब नोटिस गई थी तो डीसी ने कहा था देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी सईद, ये बताइएगा 15 टीमें बनाने की खबर है और डिपार्टमेंट का मानना है कि वो ट्रैक डाउन कर रहे हैं जी, इनको देख रहे हैं कहां पर है, लेकिन अवाम भी एहतियात से बरते। 15 टीमें पिछले 3 दिन से ट्रैक नहीं कर पा रही हैं। क्या ये दिन में सिर्फ कार्रवाई होती है या रात को भी कार्रवाई होती है? ये जो 15 रुपये की टीम है ये 3 साल पहले भी बनाई गई थी, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इनको मैंने कॉल किया था उसी टाइम, शाम को नमाज इशा के वक्त जब ये बाहर आए थे। मैंने इनको कहा था कि ये लोग बाहर आ चुके हैं, घरों में है लोगों के, आप आ जाए। इन्होंने कहा कि सर कहाँ आ सकते हैं, हमें 2 घंटे लगेंगे ओमपुरा कॉलोनी पहुंचने में। अब दिन में वहां पे अगर रहेंगे भी तो दिन में थोड़ी तेंदुए बाहर आते हैं, दिन में तो वो गुफा में रहते हैं। और शाम को ये लोग 4 बजे के करीब अगर यहाँ पे होंगे भी तो चले जाएंगे। और शाम के टाइम ये लोग बाहर निकलते हैं, तेंदुए बाहर निकलते हैं। और लोग तो मस्जिद भी नहीं जा सकते हैं, अब ना फजर नमाज के लिए लोग जा रहे हैं, ना मगरिब और इशा के लिए लोग जा रहे हैं। बड़ा अच्छा, यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्यों, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ फीडबैक भी आ रहा है, कहा जा रहा है कि वहां पर प्राइमरी और मिडिल स्कूल भी है जी, बच्चों का बिल्कुल पास में सरकारी स्कूल है और न तो फेंसिंग है न कुछ है। तो वहां पर क्या उसे अभी ऑन किया गया है या एहतियातन उसे बंद कर दिया गया? किस तरीके क्या कुछ इंतजामिया की तरफ से कहा गया है? तो गवर्नर कोई ऑर्डर नहीं है इस हवाले से। मैं बोल रहा हूँ कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब इस मामले को सीरियसली नहीं ले रहे। आपकी जो नर्सरी बनाई गई है इसमें कोई फेंसिंग नहीं है। स्कूल आपके जो इस नर्सरी के पास ही एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल भी है, ITI भी है, एक प्राइमरी स्कूल है और उससे थोड़ी दूर पे एक मिडिल स्कूल भी है। तो बच्चों को स्कूल भी जाना है और तो कॉलोनी के लिए जो रास्ता है वो यही रास्ता है। अगर कोई बच्चा जाएगा या बड़े जाएंगे, मुलाजिम जाएंगे ड्यूटी के लिए, श्रीनगर सिटी को जाने का रास्ता यही है, जिस रास्ते से आपको जाना है। तो ये बड़ा खतरा बन चुका है, लोग पैदल चल नहीं सकते। मगर एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने एक भी स्टेटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं देखा, DC बडगाम की तरफ से नहीं देखा कि इसके लिए कोई उन्होंने कोई कार्रवाई करने की बात कही, कुछ भी नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया सईद रूफ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर ये कि जंगली जानवरों का कहर इस वक्त ओमपोरा कॉलोनी आसपास जो है वो देखा जा रहा है और पिछले 3 दिन से खौफजदा है रिहायशी इलाके के लोग। और उनका मानना है कि इंतजामिया की तरफ से यानी वाइल्ड लाइफ महकमे की तरफ से जरूर ये कहा गया कि 15 रुकनी टीम को बनाया गया है। जमीनी सूरत हाल क्या कुछ है सईद रूफ आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे, लेकिन फिलहाल CCTV फुटेज सामने आने के बाद इसकी तस्दीक खुद वाइल्ड लाइफ महकमे के बड़े जिम्मेदारों की तरफ से की गई है और यह कहा गया है कि जनाब इलाके में मॉनिटरिंग चल रही है। फिलहाल पिछले 3 दिन से कोई भी कामयाबी इन्हें नहीं मिली है। ये तो